एक प्रेशर कुकर और उसमें इंसान का उबलता हुआ मांस जो कुत्तों को खिलाया गया। आज की क्राइम स्टोरी है मायानगर मुंबई। कहते हैं मायानगर मुंबई में हर रोज लाखों लोग आते हैं जो अपने सपने को लेकर, किसी के सपनों में पंख लग जाते हैं तो किसी के सपने टूट बिखर जाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि कोई वापस अपने घर लौट जाते हैं, कोई छोटा मोटा नौकरी कर अपना गुजर बसर करते हैं। ये क्राइम मायानगरी मुंबई की है। जिस्म की जरूरत और पैसा होता है। सरस्वती बैद की 3 बहनें थी। बचपन में उसके माँ बाप अलग हो गए थे। माँ बाप के अलग होने के बाद सरस्वती अपनी माँ के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ ही सालों के भीतर उसकी माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद सरस्वती अहमदनगर के जानकी बाई आपटे बालिका आश्रम में रहने लगी। आश्रम में उसने कक्षा 1 से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की। वह जब 10 सालों तक इसी आश्रम में रही, सरस्वती ने 18 साल की होने पर आश्रम छोड़ दिया और औरंगाबाद में अपनी बहन के साथ रहने लगी। वह 4 सालों तक अपने बहन के साथ रही। उसके बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई से सटे थाड़े मीरा रोड इलाके फ्लैट में सरस्वती बैद रहा करती। अक्सर वो पास की दुकान पर राशन लेने जाया करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात मनोज साने से होती है। मनोज साने वो राशन की दुकान पर काम करता। मनोज साने तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए की सैलरी में गुजर बसर करता। साल 2014 जब मनोज साने और सरस्वती बैद की मुलाकात होती है उसी राशन की दुकान पर, और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। मनोज अक्सर सरस्वती की फ्लैट में जाया करता था, साथ में कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े लेकर जाता था। सरस्वती बैद सबको मनोज साने को अपना मामा बताती। मनोज साने फिर कुछ दिन बाद मनोज साने ने उसे अपने घर ले आया और दोनों साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। एक तरफ मनोज का कोई रिश्तेदार नहीं था तो दूसरी तरफ सरस्वती भी अनाथ थी, तलाश एक दूसरे की। पिछले 9 सालों से दोनों अक्सर साथ में रहते थे। पिछले 3 सालों में मीरा रोड के गीता नगर के मौजूदा फ्लैट में रहने आए, लेकिन रह के मनोज सरस्वती के चरित्र पर शक करता। इससे दोनों के बीच खूब झगड़े होते। मनोज साने पड़ोसियों से बातचीत भी नहीं करता था। वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। यहाँ तक कि जब कोई त्योहार आता है तब मनोज साने किसी से कोई मतलब नहीं रखता। मनोज साने की उम्र लगभग 56 साल का था, पर सरस्वती बैद का उम्र लगभग 32। कहते हैं प्यार में ना कोई उम्र देखता और ना कोई जात। अगर जरूरत एक दूसरे की हो तो मजहब भी मायने नहीं रखता। मनोज और सरस्वती शादीशुदा थे। उन्होंने जल्द ही मंदिर में शादी की थी। सरस्वती ने इस शादी के बारे में अपनी बहन को बता रखा था, लेकिन आमतौर पर मनोज को मामा बताती। मूल रूप से सरस्वती औरंगाबाद की थी, तो आश्रम में सरस्वती के कुछ एजुकेशनल दस्तावेज थे, जिसके लिए वह नियमित रूप से मनोज के साथ अहमदनगर जाती थी। आश्रम में सरस्वती ने मनोज को अपना मामा बता रखा था। बीते कुछ दिनों में कई बातों को लेकर झगड़ा होता था, जिसमें मनोज साने अपना संतुलन खो बैठा। फिर सरस्वती बैद की हत्या कर देता है और पेड़ काटने वाली मशीन चेंसा को लेकर आता है। उसके बाद 100 के कई टुकड़े कर देता है। फिर उसने 100 के टुकड़े को कुकर में कर उबालकर कुत्तों को खिलाता है। जब कमरे से बदबू आने शुरू होते हैं तब पड़ोसियों को लगता है कि कोई जानवर मरा है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगे, किसी ने कुछ नहीं बताया। सब लोग फ्लैट नंबर 704 की तरफ बढ़े तो ये बदबू यहीं से आ रहा। फिर आसपास के लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ देर में पहुंचती है। जब दरवाजा खोलकर देखती है तो हैरान हो जाता है। यह नजारा देखकर पुलिस वालों का हालत पास्ता हो जाता है। जैसे ही किचन की तरफ बढ़ते हैं तो 3 बाल्टी मिलते हैं जो खून से भरा होता है और साथ में कुछ मांस के टुकड़े मिलते हैं। कुछ तो कुकर में होते हैं उबालने के लिए। पुलिस ने मनोज साने को गिरफ्तार, जिस पे वो बयान देता है सरस्वती बैद जहर खा के कुछ दिन पहले मर चुकी थी और उसकी बॉडी बदबू कर रही थी, जिससे मैंने यही किया।